जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सेंट्रल जोन ने। तो दोस्तों, जो दलीप ट्रॉफी या दुलीप ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको सेंट्रल जोन ने जीता है। इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया था, जिसमें सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया है। सेंट्रल जोन ने 7वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है, यानी वो 7वीं बार इसकी चैंपियन बनी है। मैन ऑफ द मैच रहे हैं सेंट्रल जोन के यश राठौड़ और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं सेंट्रल जोन के सारांश जैन। दोस्तों, दलीप ट्रॉफी के बारे में अगर हम बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नामकरण दलीप सिंह जी के नाम पर किया गया है, जो कि एक क्रिकेटर रहे हैं, और यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। और इसमें टीमों का जो गठन किया जाता है वो क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, यानी भारत की जो क्रिकेट टीमें हैं उन्हें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन में बांटा जाता है। क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताएं और उनके विजेता डिस्कस करते हैं। तो आईपीएल 2025 का जो फाइनल हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। इसका विनर रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी। उप विजेता पंजाब किंग्स रहा है। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन लॉर्ड्स लंदन यूके में हुआ था। विनर इसका साउथ अफ्रीका रहा है और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच दुबई में हुआ था। विनर इसका भारत रहा है, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो आयोजन है ये विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में हुआ था। विनर इसका विदर्भ, उप विजेता केरल रहा है। वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का विजेता मुंबई कैपिटल्स और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान, यानी इन 3 देशों ने मिलकर के फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो 15 से 19 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन जेजू द्वीप के पास साउथ कोरिया में हुआ है। भागीदार देश कौन कौन से रहे हैं? अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान। इसका उद्देश्य है उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरे का मुकाबला करना। दोस्तों, यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे 8वां शक्ति अभ्यास हाल ही में भारत फ्रांस के बीच हुआ है। पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। 22वां खान क्वेस्ट अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, ये मंगोलिया में हुआ था। 30वां प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजित किया था। डेजर्ट नाइट 10 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। 6वां डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। और 14वां इंद्र अभ्यास भारत रूस के बीच। प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। और एकीमे अभ्यास भारत तंजानिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शारदा हॉफमैन किस कला रूप की प्रमुख नृत्यांगना थी जिनका निधन हो गया है? तो उनका संबंध भरतनाट्यम से रहा है। तो उनका जन्म हुआ था 14 जून 1929 को चेन्नई तमिलनाडु में, और उनका निधन हुआ है 14 सितंबर 2025 को। वह एक प्रमुख भरतनाट्यम नृत्यांगना और कला क्षेत्र की एक प्रमुख शिक्षिका रही हैं, यानी कि वो इस नृत्य को सिखाती भी रही हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संस्कृति की प्रचारक रही हैं शारदा हॉफमैन। उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम की बात करें तो यह भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इसे देवदासियां करती थी और यह दासी अट्टम भी कहलाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। हाल ही में हुए प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। वेस पेस का निधन हुआ है, ये हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। शिबू सोरेन का निधन हुआ है, झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। टी एन मनोहरन का निधन हुआ है, जो कि आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन रहे हैं।
वसंती देवी का निधन हुआ है, यह एक शिक्षाविद और पूर्व कुलपति रही हैं। मेघनाथ देसाई का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक रहे हैं। वी.एस. अच्युतानंदन का निधन हुआ है, ये केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एलन वर्गमैन का निधन हुआ है, ये ऑस्कर विजेता गीतकार रहे हैं। और मोहम्मद बुहारी का निधन हुआ है, जो कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये हाल ही में निधन हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है इप्सिता चक्रवर्ती ने। तो इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में कश्मीर संघर्ष से प्रभावित आम लोगों की अनसुनी कहानियां शामिल की गई हैं। इस पुस्तक में उन आवाज़ों को सामने लाने का प्रयास किया गया है जो अक्सर मुख्य धारा की रिपोर्टिंग से दब जाती हैं। यानी इसमें वो कहानियां बताई गई हैं कश्मीर के संघर्ष की जो हम तक नहीं पहुंच पाई हैं। ठीक है, तो आप पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, यहाँ पर एक पुस्तक की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हैं। जैसे द वन नाम की जो पुस्तक लॉन्च हुई है, ये शिखर धवन की पुस्तक है, ये उनकी आत्मकथा है। तो इसका पूरा नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक को लिखा है पूजा पुजारा ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक को लिखा है वंडारू दत्तात्रेय ने। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक को लिखा है अरुणा सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। ओरिजिनल सिन को लिखा है जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन ने। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच को लिखा है एन.वी. रमना ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स को लिखा है पी.एस. रमन ने। द सेवेंथ जनरेशन को लिखा है डॉक्टर वी.आई. मथन ने। और मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को लिखा है के. अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज ने। तो ये प्रमुख पुस्तकें आप नोट कर लें जो हाल फिलहाल में लॉन्च की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड प्रिक्स स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने अभी हाल ही में महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी 4 से 15 सितंबर के बीच में। तो ओपन सेक्शन के विजेता रहे हैं अनीस गिरी जो कि नीदरलैंड के थे, और महिला सेक्शन की विजेता रही हैं वैशाली रमेश बाबू जो कि भारत की हैं। ठीक है, तो ये हैं वैशाली रमेश बाबू और ये हैं अनीस गिरी। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दिव्या देशमुख ने 2025 का फिडे महिला विश्व कप जीता है। इस प्रकार से वो फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। इसके अलावा दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर भी बनी हैं। अरविंद चिदम्बरम ने अभी हाल ही में 6वां स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल खिताब भी जीता है। प्रज्ञानंद ने सुपर वेट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब जीता है। 16 वर्ष के अभिमन्यु मिश्रा ने, जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने विश्व चैंपियन डी गुगेस को हराया है। तो इस प्रकार से डी गुगेस को हराने वाले या विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत किस स्थान के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों, भारत डिएगो गार्सिया नामक जो स्थान है वहां पर एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, तो जो डिएगो गार्सिया द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण है और यहाँ पर अमेरिका का भी सैन्य अड्डा है। तो यहीं पर भारत एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाने जा रहा है, जहां पर भारत अपने अंतरिक्ष मिशन की निगरानी कर सकता है, उनके डेटा को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये जो डिएगो गार्सिया है ये भारत से लगभग 1800 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा होली पदक किसे प्रदान किया गया है?
तो बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा होली मेडल प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बाबा कल्याणी को वर्ष 2025 में ASME के द्वारा होली मेडल दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जो बाबा कल्याणी हैं ये भारत फोर्ज के चेयरमैन और कल्याणी ग्रुप के प्रमुख हैं। यह मेडल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंजीनियरिंग के माध्यम से मानवता की सेवा की हुई होती है। बाबा कल्याणी को 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर एक अवार्ड की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रमुख अवार्ड भी डिस्कस करते हैं। तो PV नरसिम्हा राव पुरस्कार हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है मनिका विश्वकर्मा। संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर पुरस्कार 2025 VV फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए डॉक्टर एडेमोला एडेनेले को प्रदान किया गया है, जो कि नाइजीरिया के हैं। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार इसरो के प्रमुख डॉक्टर V नारायणन को दिया गया है। इसके अलावा पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री और बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी साय को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हथेई मिर्च महोत्सव 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो दोस्तों, मणिपुर सरकार ने GI टैग प्राप्त हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया है। यह मिर्च उखरूल जिले के सिरारा खोंग गांव में पाई जाती है। और दोस्तों, इस मिर्च को उखरूल का गौरव या भगवान का उपहार भी कहा जाता है। यह मिर्च झूम खेती प्रणाली के तहत पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है और इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। 2025 के प्रमुख उत्सव महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो वे हे देन खलम उत्सव 2025 मेघालय में, मेमोंग महोत्सव मेघालय में, हरेला उत्सव उत्तराखंड और पुष्कर कुंभ भी उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। रममान उत्सव उत्तराखंड में, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर और लेवेंडर उत्सव भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अम्बुबाची मेला असम में आयोजित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोनालू उत्सव की बात करें या बोनालू उत्सव की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर में, इसके अलावा चेईरा ओवा उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में और अट्टुकल पोंगल उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 और वथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में मनाया गया है। न्यू कॉम ईलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है और खुबानी उत्सव का आयोजन 2025 में लद्दाख में हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक या PNB के कार्यकारी निदेशक M परम शिवम का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उनका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो कार्यकारी निदेशक थे M परम शिवम, उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने हाल ही में बढ़ाया है 2027 तक के लिए। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या PNB की बात करें तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरकिशन लाल। MD और CEO हैं अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से वो इस स्पर्धा में चैंपियन बनने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता थी 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व कप चैंपियनशिप, ये आयोजित की गई थी चाइना के बेईदाईहे शहर में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें।
तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, ये आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती आई है उसके लिए भी बैच आ गया है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जाकर। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? अमित खरे। भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? अपोलो टायर्स। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? 7। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। हॉर्नबिल फेस्टिवल को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिल्वर बनियान पुरस्कार से। 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन की स्थापना के कितने साल हो गए हैं? 66। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। UPI की नई दैनिक लेन देन सीमा कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए। हाल ही में INS निस्तार ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था? तो पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास में भाग लिया था। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी डिस्कस करेंगे। तो कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति से प्राप्त तत्व कितने हैं? 98। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कितने हैं? 20। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑक्सीमियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। द्रव धातु है पारा और द्रव अधातु है ब्रोमीन। तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करें। कल के करेंट अफेयर्स में पूछा गया था कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो वो है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। अगर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर ऐप पर जाएंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।